तो दुख कैसे मिटेगा? दुख चाहते तो नहीं है, दुख मिटेगा कैसे? आप दुख के भोगी मत बनो तो दुख टिकेगा ही नहीं। हम दुख के भोगी होते हैं इसलिए दुख बार बार आता है, दुख टिकता है। दुख के भोगी मत बनो और सुख के भी भोगी मत बनो। सुख का सदुपयोग करो बहुजन हिताय, और संयम से उपयोग करो अपने लिए औरों के लिए। और दुख का उपयोग करो, दुख किस निमित्त आया? बदपरहेजी से आया तो बदपरहेजी हटाओ, वासना से आया तो वासना का महत्व हटाओ, नासमझी से आया तो नासमझी हटाओ। और ये नहीं करो तो दुखारी प्रभु कैसे भी है, दुख देकर हमारे कर्म और आसक्ति मिटा रहा है, सुख देकर हमारी उदासी मिटा रहा है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, दुख भाग जाएगा। आसान तरीका है भावना वालों के लिए, विचारवानों के लिए विचार का तरीका है। ऐसा कोई दुख नहीं जो सदा टिक सके, ऐसा कोई सुख नहीं सदा टिक सके, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि दुख और सुख के ज्ञान को दबा सके, मार सके। तो भगवान है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माना अमिट सत्ता। मर गए, जला दिया तो पानी का अंश पानी में मिल जाएगा, मरा क्या? पृथ्वी का अंश धरती पे रह जाएगा, वायु का अंश वायु में मिल जाएगा। एक बालू के दाने को सारे विज्ञानी और सारी मानवता मिटा नहीं सकती। अरे छोटे से मच्छर और सारी मानवता उनकी दुश्मन, मच्छर मिटा गया? धरती से मच्छर मिटा? इनकलाब जिंदाबाद, इस्लाम खतरे में, काफरों को मारो काटो, धर्म खतरे में, मियां को मारो काटो। अरे तेरी बेवकूफी को मार काट दोनों भाई। मच्छर को नहीं मिटा सके तो हिंदू को क्या मिटाओगे, मुसलमान को क्या मिटाओगे? अपनी नासमझी मिटा दो। लाला लालियां, बड़े मियां छोटे मियां, अम्मा जान अब्बा जान, अपनी नासमझी मिटा दो बस। क्या ख्याल है? बड़ा सेठ था काशी का, लेकिन उम्र बीती जा रही, संतान नहीं होती। नहीं होती तो नहीं होती, और हकीम डॉक्टर ये वो ज्योतिषी सब थक गए। किसी ने कहा संत तुलसीदास जी रहते हैं काशी में, अब निवृत्ति जिंदगी गुजार रहे हैं और वो एकांत में रहते हैं, और हर शाम को करीब करीब महीने में कई दिन युगल सरकार आती तुलसीदास जी का सत्संग सुनने को। तुलसीदास को रिझाओ, उनसे पूछो मेरे भाग्य में भगवान, मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं। उसने तुलसीदास को प्रार्थना किया। तुलसीदास ने कहा ठीक है, आज फलानी तिथि है, तुम ऐसा करना, इस तिथि को आ जाना। वो आदमी बैलगाड़ियां भर के प्रसाद ले गया, फल फ्रूट ये वो। महाराज जी प्रसाद कहाँ उतरा? तुलसीदास ने कहा वापस ले जाना, क्योंकि मैंने सरकार से पूछा है। सरकार माना युगल सरकार, श्री राम और सरकार ने कहा कि 10 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं ले सकता हूं। वापस जा रहे थे तो पत्नी ने कहा जब संत के लिए निकाली हुई चीज अब घर में कौन खाएगा? इतना सारा है, छोड़ के ही जाना तो बांटो। चौराहे पे खड़े, आ जाओ आ जाओ, ले जाओ ले जाओ प्रसाद। प्रसाद बांटते गए तो दूध बेचने वाला अहीर ने झोला धरा था, खूब सारे फल बल मिठाई। बोले देते तो बहुत दिल से हो ज्यादा, लेकिन आंखों में खुशी नहीं है, आंसू है और दुखी हो। बोले क्या करे, मेरा तो सब मर गया, हजारों निराशा में एक आशा थी वो भी चली गई। संत तुलसीदास ने अपना रो कर बोले, अरे बोले रोते क्यों हो? काशी में संत है ना, संत मौजूद है और हम रोए? बोले क्या है, भगवान ने ना बोल दिया। अरे बोले भगवान ने ना बोल दी तो क्या हुआ? जाओ संत किन्नाराम के पास, जाके मांगना मत, बनियागिरी मत करना, जाते आते रहो और संत मौज में आ जाए। बोले क्या चाहिए तब बोल देना। वो जाते आते रहे, किन्नाराम मिर्गी घाट पे रहते थे। अरे सेठ का बच्चा क्या लाया साले?
अघोरी बाबा लोगों के यहाँ गाली फलहारी होती है, उनकी गाली नहीं माननी चाहिए। महाराज पूरी लाया है? बोले पूरी लाए साले। 10 पूरी लाया है? बोले हाँ। 10 दिए जा। 10 दिए, 10 जो आ गया। 1 साल के अंदर 2 बच्चे हुए। सेठानी ने कहा तुलसीदास के पास पहले चले गए। 2 सुकुमार तो ऐसे के देखते ही बनता था। मत्था टेकवाया, क्या किसी के गोद में लिए? मायने कहा नहीं महाराज, मेरे कुक से पैदा हुए। आपने तो कहा था 10 जन्म तक नहीं होगा, लेकिन 10 होने वाले हैं। 20% पेमेंट हो गई। पेमेंट शब्द मैंने मिलाया तुमको जरा हंसाने के लिए। शास्त्र में वो पेमेंट शब्द नहीं है, मैंने मिलाया। और ये छूट छाट है श्रोता के समझाने के लिए, कथा का विस्तार, दृष्टांत, विनोद। इसमें झूठ का पाप नहीं लगता। झूठ तो नहीं, लेकिन इसमें सम्मति है शास्त्र की। सामने वाले का मंगल हो, उससे आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसीदास ने सोचा कि हद हो गई। कृष्णावतार में तो भगवान जरा विनोद कर लेते थे, नरोवा कुंजरवा भी कर लेते थे, लेकिन नामावतार में तो हंसी मजाक में भी श्री रामचंद्र जी झूठ नहीं बोलते। और ऐसे अवतार मेरे को कहे 10 जन्म तक नहीं होगा, और वहां 10 और 2 तो आए। कथा तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अब युगल सरकार पधारो। पहला सवाल यही होगा। सरकार जब पधारी, प्रभु जी आपने तो कहा था कि 10 जन्म तक नहीं होगा, और वो संत किन्नाराम ने कहा कितनी पूरी लाया? बोले 10। बोले 10 दिए, 2 तो हो भी गए। तुलसीदास उदास हो गए। तुलसीदास उदास होने की क्या बात है? तुमने तो उसका हिसाब किताब पूछा, अकाउंट पूछा, और किन्नाराम ने तो और ड्राफ्ट कर दिया, तो उसको कौन रोक सकता है? तब से कहावत चल पड़ी, जो न करे राम सो करे किन्नाराम। आशाराम, किन्नाराम, राम राम होना चाहिए। समझने वाले समझ गए हैं। मैं बिना मतलब नहीं देखता हूं। समझ गए? हाँ, 2 बच्चियां हैं, भाई देंगे। बच्चियां तो मानेगी, उसका बाप भी मानेगा। क्यों? हाँ देखो, नारायण हरे। हमारा सूरत में आश्रम है, कई 15-25 एकड़ों में, तापी के किनारे। लाखों लोग आते हैं, होली की पिचकारी छटते, टनाटन हो जाता है। मेरी यात्रा खूब होती रहती। तो बंबई एयरपोर्ट पे मैं उतरने वाला हूं, ये पता चल गया मैनेजर को, तो गाड़ी लेकर जहाज के आगे खड़ा हो जाएगा एयरपोर्ट मैनेजर। किसी जहाज में जाने वाला हूं और वो जहाज लेट हो गया तो उसको सिग्नल दिला देगा, और जाने वाला हूं उस जहाज को रुकवा देगा और मेरे को बिठा देगा। 1-2 बार नहीं, कई बार। तो मैंने पूछा कि तुम इतने बड़े अधिकारी और मेरा आपका कोई परिचय नहीं, इतनी सेवा साहस की करते हो? बोले बाबा जी, बापू जी नहीं बाबा जी बोलते होता, बाबा जी मेरे पिता को स्किन एलर्जी थी, और ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, नींद नहीं आती थी। अंग्रेजी दवाओं के, बीमारियों के नाम गिना है। किसी ने बोला कि सूरत के आश्रम में आसाराम महाराज केसुड़े के फूलों का रंग बनवा के छाटते और लोग ठीक हो जाते। तो मैंने पिताजी को भेजा। अब स्किन प्रॉब्लम तो गया, एलर्जी गई, अनिद्रा गई, और मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न है, बहुत स्वस्थ रहते। जिसने मेरे बाप को स्वस्थ और प्रसन्न रखा, उस महाराज की सेवा तो मेरे को करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक, मेरे को मिल गई एक आइडिया। मैं क्या, पलाश के फूलों की ताकत है। ये होली के दिनों में पलाश के फूलों का रंग रोमकूप को छूता है, तो फिर हमको गर्मी झेलने की एनर्जी, शक्ति मिलती है, और सप्त धातु और सप्त रंग संतुलित रहते हैं। चिड़चिड़ापन को नियंत्रित रखने की भी क्षमता है। तो पलाश के फूलों का काम तो पलाश के फूलों का, लेकिन नाम मेरा। मैंने फायदा उठाना चालू किया। फिर तो पलाश के फूलों के रंग से होली की शिविर निमित्त लोग आए बेचारे,
देश भर के लोग आए तो वहां जगह कम पड़ने लगी। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 आदमी और कितने होंगे, अधिक होंगे तो फिर हल्ला गुल्ला, कोई बदमाश आ गए, छिना झपटी हो गई, मारामारी हो गई, भगदड़ हो गई। ऐसा आज तक होने नहीं दिया भगवान ने। मैंने एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 9 जगह पर होली की शिविर चालू कर दी। सत्संग हुआ और पिचकारी छांटी चल मेरे भैया। अगले साल 9 जगह पर होली मनाई। लेकिन शिवरात्रि से लेकर होली तक 9 जगह पर होली हुई। फिर मैंने कहा 9 जगह पर हुई, फिर भी कुछ लोग तो रह जाते हैं। तो मैंने पलाश के फूलों को 10-12 हजार किलो फूल इकट्ठे करवाए। आदिवासियों को रोटी मिल गई और फूल इकट्ठे करके मैंने उसका पलाश के फूलों का शरबत बनवाया। जहां सत्संग होता गर्मियों में होली के बाद आपको एक बात माननी पड़ेगी। मानोगे? मानोगे? मानोगी? ऐसा नहीं कि पति मना करेंगे, ये मना करेंगे। मानोगी? मानोगे? मेरी बात मानोगे? भाई पक्की बात, आपके जो भी गहने हैं लाके दे दो। और आपके पास पर्स में जो भी कुछ है इधर रख दो। ऐसा करके मैं सबको हंसा देता। फिर मैं बोलता ये तो तुमने माना ना माना, लेकिन शरबत पीना पड़ेगा, मानोगे कि नहीं? बोले हाँ। ऐसा करके सबको शरबत पिला देते। काहे का? पलाश के फूलों का। तो खुश होकर जब शरबत पिएंगे तो वो खुशी भी लंबा समय टिकेगी। तो आपकी संबित में, आपके शुद्ध ज्ञान में, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मेरी बदली हो गई, इस बेवकूफी को ज्ञान में उतरने मत दो। क्योंकि बदली भी बदल जाएगी, दुख भी बदल जाएगा, लेकिन मर गए तो मैं दुखी हूं, परेशान हूं, ये संबित रही तो फिर कई योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी संबित को निर्लेप बनाओ। कैसा भी दुख है तो आया है तो जाएगा, कैसा भी सुख है आया तो जाएगा, लेकिन उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा रहेगा। इतना ही काम करना है। बड़े बड़े वैकुंठ तक पहुंचे हुए भी गिर सकते, फिर आप नहीं गिरेंगे। मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, ऐसी कसम किसी वक्ता को खाते हुए तुमने नहीं देखी होगी। वीआईपी, मैं ऐसी कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं ये बात तो तुम सब मरो। कसम अपने प्यारों की खाई जाती, या तो भगवान की, या तो मित्रों की, या बेटी बेटों की। बापू बोलते तो बेटी बेटे हो, मित्र हो। प्यारों की कसम में झूठी क्यों खाऊंगा? काय को झूठ बोलूंगा? मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारी नासमझी। तुम तो जुग जुग जियो, भगवत रस पियो, माधुर्य पियो, काहे मरो। नारायण हरि हरि ओम हरि। तो भगवान को नहीं बनाना है, दुनिया को नहीं बदलना है, भगवान को नहीं बदलना है, भगवान के पास जाना नहीं है। एक जगह पर हो तो जाओ, बिछड़ा हो तो मिलो। हाजरा हजूर है। सूरज नहीं दिखता है तो बादलों के कारण, सूरज नहीं ढका है, हमारी आंखों की क्षमता ढकी। सूरज और जगह दिखता है, ऐसे भगवान नहीं दिखता है तो हमारी बुद्धि की क्षमता ढकी है, वो सत्संग से हटती। इसलिए बोलते बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक 2 प्रकार के होते। सामान्य विवेक, खाना पीना जान बचाना, ये तो मच्छर के पास भी है। बापूजी हो तो भक्तों के आगे, मच्छर के आगे बापूजी भी राम राम, हाथ खाली, मच्छर चल दिया। क्या ख्याल है? उसको भी जान बचाने का विवेक है। और मेरी दाढ़ी, एक जगह पे बहुत मच्छर थे राजकोट में, खूब खूब, माना ऐसे तो कहीं नहीं देखे। तो मैं भी समीक्षा वाला हूं, क्योंकि मच्छर इधर इधर तो बैठते, खूब कोशिश करा, लेकिन दाढ़ी पे मच्छर बैठे ही नहीं, बाल पे मच्छर बैठे ही नहीं। मैंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उनमें कितनी सूझबूझ है कि बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग होता ही नहीं। ही नो इतनी अकल तो मच्छरों को भी है, कहां से खाना कैसे भागना। ये सामान्य विवेक है।
लेकिन आत्मा अविनाशी है और जगत विनाशी है। जगत अष्टधा प्रकृति का है और परमात्मा की सत्ता से चल रहा है। जगत मिटने पर भी परमात्मा नहीं मिटता। बचपन मिट गया लेकिन उसको जानने वाला मिटा क्या? दुख मिट गया, उसको जानने वाला मिटा क्या? सुख मिट गया, जानने वाला मिटा क्या? कठोर स्वभाव था, मिट गया, उसको जानने वाला मिटा क्या? नहीं। अच्छा स्वभाव था, अभी बुरा हो गया, उसको जानने वाला मिटा क्या? वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा परमात्मा है। आओ, अब इस सारे सत्संग में सार निचोड़ सत्संग यह है कि आप अपनी संबित संभाल लो। रुपए पैसे संभाले, शरीर संभाला, लेकिन रोक के ही जाना पड़ेगा। अपनी संबित को संभालो। सारी दुनिया आपको रुलाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, मौत का बाप भी उल्टा होकर टंग जाए, आपको न रुला सकेगा न डरा सकेगा। हाँ, मौज आई तो आप रोते हुए दिखेंगे, लेकिन रोने का भी मजा लेंगे आप। हाय सीते सीते भाई लक्ष्मण, लेकिन राम जी अंदर से अपने ज्ञान समित का भी, कर्म कौशल्य का भी आनंद ले रहे हैं। तो आपको सार में सार बात बताता हूं कि आप अपनी संबित को सजा लो। जो सत्य चित्त आनंद ईश्वर है, उसकी संबित से ही सब व्यवहार होता है। और संबित में जैसे संस्कार होते हैं ऐसी संबित होती है, जैसी संबित होती है जैसा ज्ञान होता है ऐसे कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते ऐसे परिणाम आते हैं, जैसे परिणाम और कर्म होते ऐसी आदत बन जाती है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम वही करो, लेकिन जल्दी नहीं करना। ये है सिलसिला सारा। और भगवान सब देखते, भगवान सब देखते, तो एक एक भगवान कोई 2 भुज वाले 4 भुज वाले एक एक व्यक्ति के सामने यूं नहीं देख रहे। अंतर आत्मा चैतन्य संस्कार सब हो रहे हैं। मेरे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर कथा कही। मैं उनके सामने बैठकर ये कथा नहीं सुन पाया, लेकिन उनके साहित्य में से मुझे कथा मिली और मैंने छपाई। एक पति पत्नी थे, बड़े सात्विक सज्जन ब्राह्मण थे, सच बोलने वाले थे, काम धंधे में भी सच्चाई से कुछ नफा तुला ही मिलता था, लेकिन स्वभाव इतना अच्छा था कि साधु संत आए दिन आते रहते थे। तो खर्च से ज्यादा, आय से खर्च कई गुना ज्यादा हो गया, उधार से दब गए। और फिर साधु की मंडली आई, ब्राह्मण का मुंह सुकड़ गया। पत्नी ने कहा, देखो संत आए और आप बोले क्या खिलाएंगे, संतों को भूखा रखेंगे क्या? बोले नहीं, मैं प्रयत्न करती हूँ। दुकानदार के पास गई कि भैया 2 सेर चीनी दे दे, 2 तेरे बाप का है, अगले पैसे तो दिए नहीं, 2 सेर ये दे, अगले पैसे ले आओ। बोले अभी नहीं है भैया, हम दे देंगे। बोले अपने को बेच के भी दो, कुछ का कुछ सुना है। बोले नहीं, कुछ भी हो दो। बोले एक शर्त में मैं दे सकता हूँ, मैंने अभी शादी की है लेकिन वो ऐसी ही है, मायके भेज दी मैंने, तू अगर आज रात को मेरे साथ आती है तो मैं तेरे को ये देता हूँ उधार। बोले अच्छा दे दो। तो भैया भैया नहीं बोलेगी, नहीं नहीं मैं रात को आती हूँ तुम्हारे पास। उसने तो होशे होशे दे दिया। ब्राह्मणों को साधुओं को भोजन कराया, पति को खिलाया। संध्या हुई कि पतिदेव को बोला कि मैं वायदा करके आई हूँ कि आज रात को तुम्हारे बिस्तर पे मैं आती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। बोले मुझे भरोसा है तुझ पर। पत्नी का ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि पति को भरोसा हो, पति का ऐसा व्यवहार होना चाहिए पत्नी को भरोसा हो कि तेरा पति, हमने वैश्या के घर पे देखा, वो मजाक में गए होंगे या दूसरा कोई गया होगा, मेरे पति का मुझे भरोसा है। तेरी पत्नी को हमने फलाने लवर के साथ देखा, अरे पागल, मेरी पत्नी को मैं जानता हूं। विश्वास ही गृहस्थी जीवन की नींव है। क्या ख्याल है? उसने कहा जा, आप रक्षा करोगे ना? बोले मैं क्या रक्षा करूंगा, जिसके बल पे तू हाँ बोल के आई वो है ना, वो रक्षा करेगा, जा। गई, दुकान वाले ने जल्दी जल्दी दुकान समेट लिया, दोनों गए। पत्नी तो थी नहीं घर, वो खड़ी रही।
भगवान अब संतों की सेवा तुम ही ने करवाई, अब यहां भी तुम रक्षा करोगे ना। भाव में खड़ी हो गई। उसको पूर्व प्लानिंग कुछ भी नहीं था, कोई पुलिस या कोई सीआईडी या कोई वीआईपी का मोबाइल नंबर उस जमाने में था ही नहीं। वीआईपी भी इतने नहीं थे आसानी से मिल जाए, और गरीब को कौन वीआईपी मिलेगा। लेकिन वीआईपीओं के बाप का बाप किसी से बिछड़ा नहीं, उस वीआईपी से मिली। क्या ख्याल है, वीआईपीओं का बाप कोई से बिछड़ा है क्या? वही अंतरात्मा परमात्मा। देखो वीआईपी भी सुन रहे हैं ना मेरी सच्ची बात। और वीआईपीओं के सौभाग्य के वीआईपीओं का बाप उन्हें समझ में आ जाए कि वो परमेश्वर ही है। उसमें शांत हुए, उसने खिड़की बंद की, वो पर्दा खींचा, वो खींचा, दरवाजा बंद किया, नजदीक आया। बोले देखो आप इज्जत वाले हैं, मैं भी इज्जत वाले हूं, आप सब ठीक से बंद करो। बोले ठीक से बंद किया, फिर चेक किया, बोले सब बंद है। कोई देखता है? बोले कोई नहीं देखता अब तो। मैं सच बोलती हूँ, कोई देख रहा है, उधर भी पर्दा डालो। बोले नहीं कोई नहीं देखता। ये क्या बातें कर रही पागल ऐसे। ठहरो ठहरो, कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? बोले उस पे पर्दा डाल दो, मेरे अंतर का आत्मा परमात्मा देख रहा है और आपका परमात्मा भी देख रहा है। रो पड़ी, उधर पर्दा डाल दो, फिर जैसी भी आपकी इच्छा हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, केवल वो जो देख रहा है उस पर पर्दा डाल दो। बस मुझे डर लगता है कि वो देखने वाला आपको भी मेरे को भी आगे चल के। माई की सच्चाई ने उसको महाकामी को महारामी बना दिया। चरणों में गिर पड़ा कि बहन तूने मेरे लिए आज सोने का सूरज उदय किया, उस पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता, वो देख रहा है, तू मुझे माफ करना। बोले भैया तू मुझे माफ करना और तेरे पैसे दूध में धोकर मैं दे दूंगी। कितने भी लुफंगे हो, कैसे भी दारूड़िए हो, लेकिन स्त्री अगर ठान ले और भगवत नाम खाली जपती रहे, उनकी ताकत नहीं अत्याचार करने वालों की। हृदय पूर्वक पुकारे, हे राम राम। भाई लोगों को आप, मैं अबला हूं, एक दो भाई गलती करे, दो ये 5 भाइयों में 6 भाइयों में एक तो मेरा भैया हो जाओ। भैया मैं हाथ जोड़ती हूं, मेरे भैया हो जाओ, भगवान आपका भला करेगा। भैयाओं के द्वारा भगवान भला ही करेगा। लेकिन तू ऐसा तो उन्होंने कहा ले तू भी ऐसी, चल पड़ा काम। भगवान करे ऐसा अत्याचार किसी से न हो, और कभी कोई अत्याचार करता हो तो उस समय ईश्वर को पुकारो और ईश्वर बहुत शीघ्र रक्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर अत्याचार कर रहा था मेरे साथ, और मैंने तुरंत, मेरे साथ और मेरे हजारों शिष्यों के साथ अत्याचार कर रहा था हेलीकॉप्टर। रोड क्या होती है हेलीकॉप्टर के आगे? हजारों लोग थे, उन पर गिरता तो क्या हाल होता। और देखा हेलीकॉप्टर गिरा तो लोग इधर उधर भाग गए, किसी को खरोच नहीं आई, अंदर बैठे हुए को बाहर को। ये क्या है? समीक्षा करो, प्रतीक्षा मत करो उसकी कृपा की। और जो शराबी हैं, दारूड़िए हैं या जो गिरे हुए हैं, उनसे मुंह लगकर उनको उत्तेजना मत दो। परमात्मा के शरण जाकर उनकी भलाई साथ, उनका मंगल सोचो, उनके हृदय से मंगलकारी भगवान उनको बदल देगा। महात्मा गांधी वैशा के द्वार पहुंच गए थे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कि उन्होंने आत्मकथा में छुपाया नहीं। शेख मेहताब की दोस्ती मिली, जुआनी थी, एलएलबी कर रहे थे। याद आया कि राम, मैंने माँ को वचन दिया था सुरा सुंदरी और मांसाहार नहीं करूंगा, आज यहाँ पहुंच गया हूं। राम तू ही बचा सकता है, मन में ऐसा कहा। और वैशा के हृदय में राम ने ऐसी आंधी फूंकी, वैशा मोहनलाल को देखकर ऐसी चिड़ी, नॉनसेंस। वो तो सिर पर पैर रख के मोहनलाल भाग गए। लेकिन यहाँ बात पूरी नहीं होती, दोबारा दूसरी वैशा के पास गए और वहां भी भगवान को प्रार्थना की। उस वैशा ने भी मोहनलाल को डांट के भगा दिया। मोहनलाल तो ग्राहक थे और वैशा तो ग्राहकों के लिए अमुक परफ्यूम लगाया जाता है कि वो ग्राहक
उत्तेजित हो, आकर्षित हो। विदेशी वैश्याएं बहुत अच्छा जानती होगी, लेकिन वहां से भी मोहनलाल बच निकले और कस्तूरबा के साथ रहे। 36 साल के बाद की उम्र में ब्रह्मचारी होकर रहे। वो कौन रखता है, कौन बचाता है? प्रतीक्षा मत करो, समीक्षा करो। सत्य हृदय से निकली हुई प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करते। नहीं स्वीकार करते हैं तो प्रार्थना करने में हमारा थोड़ा अविश्वास है, अपना बल बूता है। नहीं, निर्बल के बल राम। हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे हरि, हे हरि, हे गोविंद, हे गोपाल, हे राम, हे राम। चलते फिरते आपकी संवित भगवताकार हो जाएगी। और रक्षक ऐसी तो रक्षा करता है कि तुम्हारी हमारी बुद्धि वहां बस मान लेती है कि चमत्कार। चमत्कार क्यों बोलते हैं? कि बुद्धि की गति नहीं। मैं सत्संग करते करते लोगों को कहा, तुमको पता है त्यागी संत क्या होता है? बोले नहीं। मैं क्या त्यागी फकड़ संत क्या होता है पता है तुमको? नहीं। मैं क्या देखना है? बोले हाँ। मैंने सारे कपड़े उतारे, कच्छा पहना, मैं चल दिया। फिर उस आश्रम में मैं नहीं रहा, कभी छोड़ दिया, जंगल में चला गया, नारेश्वर। और सुबह लगी भूख। मैं क्या, मैं भीख मांगने तो नहीं जाऊंगा। क्षत्रिय कौन है? नगर से एक पिता थे, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ईश्वर के साथ पंगा लिया मैंने, ईश्वर को चैलेंज कर दिया, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में 2 किसान आए, फल लाए, दूध लाए। मैं क्या भाई आपका कोई परिचित दूसरा होगा, मैं तो कल रात ही इधर आया हूँ। बोले नहीं, रात को 3 बजे हमको स्वप्न आया, ये रास्ता देखा और आप ये सफेद कपड़े ऐसा सा धुंधला दिखा, आप ही के लिए। मुझे तो सुबह विचार आया, लेकिन मेरा अंतर्यामी कैसी व्यवस्था करता है कि इस पट्टे को सुबह ये दादागिरी सूझेगी, पहले व्यवस्था करो। तो कैसे पट्टों का पट्टा है? पट्टों का पट्टा कैसा है वो? पट्टों को पट्टागिरी भी वही देता है। व्यंजन तो तुम दे सकते हो, लेकिन भूख तो वही देगा। और अन्न में से सब बनाने की व्यवस्था उसी की है। रुपयों से पलंग सजा सकते हो, नींद तो उसी की देन है ना। बुढ़ापे में कईयों को नींद कम होती है और तनाव और टेंशन के कारण भी कईयों को नींद नहीं आती। और कंपोज 5 और फलानी फलानी इंजेक्शन, कैप्सूल, गोलियां लेने के बाद भी असली नींद नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को मैंने मंत्र दिया, 10 साल हो गए, बहुत बढ़िया नींद कर रहे हैं। बुढ़े थे, अभी 90 साल के हो गए होंगे, 90 के नहीं तो 85 के, 80 के जो भी होंगे। मेरे से तो शायद ही बड़े, कम, मेरे से शायद छोटे नहीं, बड़े ही, 5 साल, 8 साल, 10 साल। उदयपुर समिति के थे कोई, लंबे लंबे, भीमनदास नाम। बोले मालिक, मेरे को बोलते मालिक नींद नहीं आती, नहीं, मैं कंपोज 5 खाता हूँ, 2 गोलियां खाता हूँ, 5 नींद नहीं आती, मैं ऐसा हो गया था थोड़ा अनिद्रा का रोगी। मैंने मंत्र दिया, अब तो टनाटन 10 साल तो हो गए होंगे, 8-10 साल, अच्छी नींद आती। ऐसा मंत्र भी हम जानित है। अभी अभी वो मंत्र कराऊं तो आपको नींद आने लगेगी, क्या समझते हो? जवाइयां आने लगेगी। कई बार मैंने जाहिर में इस मंत्र की महानता लोगों को मिले, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ईश्वर की बात को मदारी की हैसियत से नहीं रखना चाहिए। ईश्वर के तरफ लोगों की आस्था हो तो रखो, तो कोई बात नहीं, नहीं तो अपमान हो जाता है। ये मंत्र जपने का मैंने प्रयोग किया, और जिनको जवाइयां आई हो, कभी तो हाथ ऊपर करो। वीआईपी साहब खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ थोड़ा, भैया आप खड़े हो जाओ, हाँ थोड़े, हाँ खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो। ये हमारे मेहमान साहब देखेंगे, आप नहीं। कितने हाथ खड़े हैं उधर देखो आप,
आप हाथ नहीं ऊपर करो, आप खाली ऑडिट करो, आप मेहमान हैं हमारे। जिनको जवाइयां आई हो, अनुभव हुआ हो इस मंत्र से, वो हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। अब गिन नहीं सकते हमारे में मुख्य मेहमान। आप मान लिया? अभी फिर मैं क्यों कर रहा हूं, मान गए? तो आपको अपनी संबित बनाना है, अपनी समझ ऐसी बनाना है कि दुख आपको दबा ना सके, सुख आपको आकर्षित ना कर सके, और मृत्यु भी आपकी मंगलमय हो जाए। मंगलमय जीवन जीने की कला आएगी तब मृत्यु मंगलमय होगी, नहीं तो मृत्यु दुखमय हो जाती। 1-1.5 रुपए की किताब मिलती है स्टॉल पर, सस्ती किताबें देते हम, वो आप ले लेना। अथवा तो झोला पुस्तक में मंगलमय पुस्तक अब शुरू करेंगे बंबई में, मातृ-पितृ पूजन दिवस, जीवन विकास और मंगलमय जीवन। तो आप लोगों को हो तो ठीक है, नहीं तो ले लेना। कहीं भी कहीं मृत्यु हो गई हो तो आप उसको सांत्वना दें, जो भी दें उस ठीक है, लेकिन मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक पढ़े। जिसका जो संसार से जाता है उसके लिए सद्कामना भावना करे, उसको मदद मिलेगी। और मरते समय आप पहले से व्यवस्था कर लेना। जब आपके शरीर को अग्नि संस्कार मिले तो घर वालों को ये बता देना कि तुलसी की थोड़ी भी लकड़ी हमारे शरीर पर रख देना, दुर्गति होने से रक्षा होती। तुलसी की थोड़ी सी लकड़ी घास के साथ मिलाकर उससे अग्नि शुरू करें, दुर्गति से रक्षा होती। वरदान दिए हुए हैं भगवान ने, तो फायदा तो कानून में सीनियर सिटीजन का फायदा है, तो आधा टके के लिए भी अपने ताऊ का नाम डाल देते हैं, अपने बुआ जी का नाम डालते हैं, आधा टका ज्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन को, तो फायदा लेते हैं ना। तो ऐसे फायदा लेना चाहिए भगवान के विधान का। और तुलसी का पौधा घर में हो तो हानिकारक बैक्टीरिया दवाओं से मर जाते हैं, और दवाओं की गंदी बदबू आती, हवा अशुद्ध होती, तुलसी बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होने देती। और तुलसी के बीज मिल जाए, आज स्टॉल पे मिल सकते हैं, आए मिक्सी में घुमा के रख दिए, 1 चुटकी बीज तुलसी के रात को भिगा दिए, सुबह सुबह ले लिए, धातु वीर्य मजबूत होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होगी। मैं 1 चुटकी बीज अपने ढंग से ले लेता हूँ, 73 साल में भी मजबूत हूँ। और हमारे मेहमान, अब मैं तुम्हारे तरफ ध्यान दे रहा हूँ विशेष, खजूर आप ले जाना, मंगवा लेना। तीन से 5 दाने खजूर रात को भिगा दी, सुबह मसल के जूस बना के पी लिया तो भी ठीक है, दूध डाल के पिया तो कहना क्या, खून बढ़ेगा, मांसपेशियां मजबूत होगी, और बड़ी उम्र में धातु भी पुष्ट होगा, मजबूत होगा। मैं रोज खजूर खाता हूँ, लाली लाली। 100 ग्राम खजूर में वसा, कैल्शियम, हेम, क्या क्या मैंने आंकड़े बताए, बहुत फायदा होता है। और आज खजूर एक तो बाजार में मिलती है 100 रुपये 90 रुपये, यहाँ 60 रुपये देते हैं। और बाजार में पानी मिलता है 10 रुपए की बोतल, यहाँ 5 रुपए में देते हैं। समिति वालों को लगा दिया सेवा में, लो और दो, बदले में शांति और आनंद का फायदा होगा। मिनरल वाटर 10 रुपए से कम कहीं नहीं मिलता 1 लीटर, यहाँ 5 रुपए में मिलता है। ऐसे ही किशमिश 300, 350, 250 जैसा यहाँ 100 और कुछ में मिलती है। खैर कैसे भी आप शरीर से स्वस्थ रहो, मन से प्रसन्न रहो, और बुद्धि में बुद्धिदाता का विवेक ज्ञान लाओ। आपका तो मंगल होगा, आपका दीदार करने वाले को भी पुण्य होगा, बिल्कुल पक्की बात है। सतरती लोकांतारी थी, वो तो तर जाता है, दूसरों को भी तारने वाला हो जाता है। ऐसा परमात्मा तत्व आपके साथ है। अब एक सवाल तुम्हारे से मैं पूछूंगा। बाप दादों की परंपरा से घर में
पारस था, लेकिन नासमझी के कारण उसको सिलबट्टा मानकर चटनी घोट रहे थे। वो आदमी यमुनोत्री से लेकर हरिद्वार तक कई ऐसे पहाड़ पर्वत हैं, उनके इर्द गिर्द पारस है। वो बकरी के खुर भी सोने के हो जाते। ये मैंने कथा में विस्तार से बताया, देवरा बाबा ने अपने चेले को बताया, और उसके चेले ने लगभग एक सेर करीब 1 किलो सोना बनाया था। रस्सी बांध ली और छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बांध दिए, घसीटता शेर भर बनाया था। जॉर्ज पंचम के जमाने की बात। फिर 1 कुंटल बनाया। लेकिन जिसके घर में सिलबट्टा पारस सिलबट्टे के रूप में काम आता है, वो दुनिया के सारी खदाने घूम के आए, उसको पारस मिलेगा? मिलेगा पारस? क्यों? घर में जानता नहीं। ऐसे पारस का पारस अपना अंतरात्मा जानते नहीं, तो दुनिया भर के उपासना घर घूम घूम के आए, मिलता है क्या? उपासना थल जाओ, तीर्थ में जाओ, जहां भी जाते जाओ, लेकिन उसके जाने का फल यह है कि अपने पारस को पहचानने का सत्संग मिल जाए। वो हमारे मेहमान भी अनुमोदन कर रहे हैं मेरी बात। कबीर जी ने कहा, तीरथ नाए एक फल, तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन वो संत जब दीक्षा देते हैं तो अपनी तपस्या की किरण देते हैं। जैसे सिम कार्ड आता है तो मोबाइल आपका सैटेलाइट से जुड़कर किसी के घर में ही घुस जाता है, कहीं भी। ऐसे सिम कार्ड तो तुम्हारे मन ने बनाया, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म मैं है, और मैं से सूक्ष्म उस परमात्मा है। उस परमात्मा में टिककर जो मंत्र देते हैं, उसका मंत्र की तो ताकत गजब की होती। अब मैं आपको मेरी नानी मर गई थी वो बात बताऊंगा, क्योंकि मेहमान आए पहली बार। नेता की कुर्सी आए तब आए, बापू की कुर्सी तो जब बुलाओ तब आए। हरिओम हरिओम। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए थे और वहां हिली, रस्सियां काटी और मेरी नानी पैदल चल के आई। बिल्कुल आपको सच्ची बात बताता हूं। नानी से पूछा गया, मरते समय 4 तकलीफें होती है। रोग की तकलीफ होती है, कोई चीज में आसक्ति अथवा किसी का बुरा किया तो ग्लानि, तो शरीर का रोग, मानसिक पाप ताप अथवा कहीं आसक्ति। और मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, एलिजाबेथ भी घबरा रही थी, और वो घबराते घबराते ही मर गई। तुमको क्या तकलीफ? बोले मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो आंख खुली तो देखा ये जमदूत पापी बेचारे परेशान। तो मैंने तो सत्संग सुना था। मैंने बोला मेरे को इधर क्यों लाए हो, ये तो नरक है, पापियों की जगह है। और मैंने तो गुरु मंत्र लिया है, और मंत्र में ओमकार है, जिसने ओमकार जपा है, गुरु मंत्र है, उसको नरक नहीं होता। मेरे को क्यों लाए नरक में? आप मेरे तरफ देखना। हाँ, मैं उस नानी का दोता हूं जिसने यमराज की क्लास लेकर फिर से 39 साल उम्र भोगी। उस नानी का मैं दोता लगता हूं। पार्षद समझ लेना बेटे, उस नानी का मैं दोता लगता हूं। यमराज की क्लास लेकर फिर जिंदी हो गई थी। सुन रही हो? हाँ। यमराज ने कहा तुम्हारा नाम हेमीबाई है ना? बोले हेमीबाई तो हमारे शहर में हजारों होंगी, पूरा नाम बोलो। तो बोले हेमीबाई पहुमल। बोले नहीं, पहुमल फहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले प पे है, लेकिन हम नाम लेते नहीं ना, हमारे धर्म में नाम नहीं लेते। तो पहलाज राय? नहीं। पंजुमल? नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। पेशुमल? बोले नहीं। तो भाई बोल देने? बोले भैया हम बोलते नहीं, आप लेते जाओ, प पे है। लेते 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 हेमीबाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा के चंद लगाओ तो। बोले हेमीबाई प्रेमचंद। बोले हाँ भैया। हे यमदूतो मूर्खो, पहले तुमको हमने कहा था पुश करना पापी को ले आओ, तो तुम पुश करना तपस्वी को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी।
अभी हेमीबाई पोहुमल को लाना था और हेमीबाई प्रेमचंद को लाए, जल्दी जाओ इनको प्राण डाल। मैं जिंदी हो गई। वो नानी 39 साल जी। और मेरे गुरु कैसे थे, आप संभल के मिलना फिर मेरे से। झूलेलाल मंदिर की जमीन थी और कब्रिस्तान वालों का भी कुछ था, मुजाहिर बुजाहिर जो भी, वो कब्जा हो गया था। 42 साल से केस चल रहा था। आखिर हिंदू मुसलमानों ने कहा भाई ये अंग्रेज तो लड़ाएंगे और राज करो, आपके फकीर आ जाए, हमारे संत आ जाए। अला बांधू बला बांधू टूना टोटका तावीज वालों ने अपने दिखाए। फिर लीलाराम संत को प्रार्थना की सिंधी समाज में। लीलाराम संत बैठे बैठे उनके सारे करिश्मे देखे। फिर आंख खोलकर नीम के पेड़ को बोला सही हद पर जाकर खड़ी रहे। नीम चल पड़ी। मुसलमानों ने कहा आप खाली हिंदुओं के नहीं हमारे भी फकीर है, हम आज से आपको लीलाशाह बोले। नीम का पेड़ आज्ञा मानकर चल पड़ा। ऐसे गुरु का मैं शिष्य लगता हूं। खबरें और भी। जन्म के पहले मेरी माँ ने कहा कि सुबह सुबह तुम्हारा आना सुनिश्चित था। मैं पूजा के रूम में गई और भगवान को प्रार्थना की। दाई को बोला बैठ, और ये बलोना बलोना किया करवाया और सब लस्सी छाछ मक्खन जो भी बांटना था। जब सेवा से निवृत्त हुई तब मैं गई और आराम से तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन तुम्हारे जन्म के पहले एक अनजान सौदागर, ये बड़ा जो झूला देखता है ना, वो कोई सौदागर दे गया। तेरा पिता नहीं ले रहा था। उसने कहा कि हमको भगवान की प्रेरणा हुई, स्वप्न हुआ है तुम्हारे घर कोई संत आने वाले, तो वो दे गया। और झूला ऐसा कि ऐसा झूला मैंने कहीं दूसरी जगह देखा ही नहीं। बच्चा भी झूले, उसके भाई बहन भी झूले, माँ भी झूले, और पिता को भी झूलने का शौक हो जाए तो वो भी झूल सकता है। इतना बड़ा झूला था। कैसा ख्याल रखता है। लेकिन समाचार और भी है, इस ब्रेक के पहले बताता हूं। वो ब्रेक के बाद में बताते, मैं ब्रेक के पहले बताने वाला हूं। क्या समाचार है कि पहले केवल मेरे श्रोता 2 करोड़ के करीब थे, लेकिन धर्मांतरण वालों ने कई करोड़ रुपए लगाकर कुप्रचार करके न जाने क्या क्या आरोप लगा के इतना मेरे को प्रसिद्ध कर दिया कि अभी मेरे श्रोता कितने करोड़ है उसकी गिनती नहीं मेरे पास। तो सूरत आश्रम में वेटरनरी डॉक्टर, उसको अपने डॉक्टर मित्रों ने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के शरीर की ऐसी कुछ है गड़बड़ कि आपको संतान कभी नहीं हो। और मेरे पास बात आई, मैं कहा बैठ जा ध्यान में। 3 शिविर भरा, मैंने दिया। 3 बच्चे उसके घर खेल रहे। सुनो, अभी ब्रेक के पहले सुनो लाला। पुरुषोत्तम पाटिल, शाहजहानगर, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। एड्रेस बोल दिया मैंने। महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में शाहजहानगर है, प्रकाशा के पास। वो नगर अध्यक्ष ने खूब सेवा की, तन से मन से और धन से भी। मेरे पास समिति वाले आए, बोले नगर अध्यक्ष तो ऐसा ऐसा सेवा किया। तो मैं खुश हो गया। मैं क्या काय पाइजे, क्या चाहिए? उसने बोला बच्चा, और 72 साल का था। मैं पूछता हूं और मैं ना बोलूं तो फिर मैं कहा अच्छा सूरत के आश्रम में आ जाना। दोनों आ गए और 73 साल के हुए तो बच्चा लेके आए। तो मैंने बोला देखो ये 74 साल की उम्र में डॉक्टर बोलते नहीं होगा, हम देखो इनको हो गया। तो मैं बोलता हूं तो कैमरा तो होती है। सैटेलाइट में गया, सोनी टीवी में आया, और पत्रकार, एड्रेस शाहजहानगर, नगर अध्यक्ष, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, एड्रेस तो फुल है। पहुंचे, बच्चा देखा। वो आदमी मेरे आगे फुट फुट के रोया कि मुलगा तो दिले इंटरनेशनल प्रोसीडिंग, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दे दी मेरे को। नारायण हरि नारायण। इसमें मैंने ख्याति देने के लिए नहीं बोला था, मैंने तो बोला था कि भगवान की सत्ता के आगे सब चुप। अब दूसरी एक दुख की बात बतानी पड़ती है कि महिलाओं के साथ
बच्चों बच्ची के साथ इस युग में जितना अत्याचार हो रहा है, होने की संभावना है, ऐसा किसी युग में नहीं हुआ। बच्चों बच्चियों से गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, गाय की छाछ छीन ली गई, शुद्ध आहार छीन गया, शुद्ध हवामान छीना गया, और बच्चे बच्चियों को उत्तेजित करने वाली पिक्चरें आ गई। और कोई कमी दिखती है तो वैलेंटाइन डे के दिन 12, 15, 13 साल के बच्चे बच्चियां एक दूसरे को फूल दे, एक दूसरे को आई लव यू करे, 15 साल के 18 साल निस्तेज होके जा रहे हैं। और माया के साथ अत्याचार होता है कि तो मान लो बच्चा टेढ़ा है, आधा घंटे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर कुछ भी हो सकता, ऐसा डराकर सीजरियन कर देती, हालांकि कोई जरूरत ही नहीं होती सीजरियन की। तो इतनी जो माया सुन रही है, जो डॉक्टर नर्स बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपकी बहू को या बेटी को या किसी को, वहां से नाम हटवा दो, दूसरी जगह जाओ। सीजरियन एक बार पेट चीर के बच्चा निकाला तो दूसरी बार भी सीजरियन करना पड़ता है। छिंदवाड़ा में 2 बार सीजरियन करा के बच्चे हुए, बच्चियां। बेटे की लालच में तीसरा बालक सीजरियन कराने से ही होगा। मेरे तक बात आई, लेकिन वो माई मेरे इंतजार में नहीं रही, अपना ससुराल छोड़कर देहात में चली गई। और मैंने प्रयोग बताया था कि गाय के गोबर का रस 10 ग्राम लेकर पिला दो, आराम से प्रसूति होती है। तो 2 बार पेट चीर के बच्चा निकाला, तीसरी बार वो अपने देहात में गई, देसी गाय के गोबर का रस पिया और आराम से प्रसूति हो गई। आज भी एक बाई रो रही थी, डॉक्टर बोलते हैं कि गर्भ उल्टा है, पेट चीर के ही निकालना पड़ेगा। मैं क्या, डॉक्टर को बोल दे, नर्स को बोल दे तुम उल्टे हो, ऐसे ही होगा। तभी भी उस होनारी बच्ची को, माँ होनारी को, मेरे पर इतना आस्था नहीं थी, उसके मुंह पर भय बना रहा। फिर मैंने दूसरी बाई को खड़ा किया, तो उस बाई ने कहा कि मेरी बहू के लिए भी ऐसा बोल रहे थे, फिर हमने नहीं कराया। तो गुस्से में हमारे को डिस्चार्ज कर दिया, और दूसरी हॉस्पिटल में पहुंचते आधा घंटे में प्रसूति हो गई, और उसी दिन हमको डिस्चार्ज भी कर दिया। बापू की कृपा हुई है। कृपा मेरी क्या है, शास्त्र का सिद्धांत है। और कई लोग बोलते हैं हमने 2 बार सोनोग्राफी कराई, लड़की थी, बापू आपके फोटो के आगे रोया, अपने आंखें दिखाई, ऑपरेशन नहीं कराइए, गर्भपात नहीं कराना। गर्भपात कराने वाले को बच्चियों के लिए 10 जन्म तक बिलखना पड़ता है, और एक बार गर्भपात कराओ तो जीवन भर बीमारियों से जूझना पड़ता है। आपके सत्संग में सुना लिए, हमने नहीं कराया, रो रो के सो गए। 8वां महीना था, 5वें महीने सोनोग्राफी कराई, 8वें महीने कराई, बड़ी दूसरी जगह तो उसने भी लड़की बोली। रात को सपने में आप आए और आपने मना किया, सीजरियन वो नहीं, ऑपरेशन नहीं गई, अबॉर्शन नहीं कराना। लेकिन बापू 2 बार सोनोग्राफी में बच्ची आई, लेकिन अब मेरी पत्नी को बेटा हुआ है, आपने बच्ची में से बच्चा कर दिया। मैं क्या, हाय राम, ये तो मैं जानता ही नहीं था, तो लड़का। लेकिन वो सोनोग्राफी वालों ने अबॉर्शन की लालच में एक ने बच्ची कह दी, तो तुमने बात किया होगा तो दूसरे ने भी कह दी। ऐसा मैं 2-4 बार बोला, तो इस देश के न्यायाधीशों को भगवान ने क्या सूझबूझ दी, उन्होंने कानून पास कर दिया। मैं बोलता हूं ना, तो यहाँ तो सुनते, अभी 167 देशों में लोग सुन रहे हैं, तो उसमें कई हमारे बुद्धिमान जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं। अभी भी कोई जज बैठे हैं, मैं उनका परिचय नहीं दूंगा। चीफ जस्टिस भी आके बैठ के चले जाते, मैं काहे को उनकी जाहिरात करूंगा। अभी चीफ जस्टिस नहीं बैठे, लेकिन दूसरे अच्छे खासे पद के जज हैं बैठे इधर। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उनके डिसीजन का दबदबा है। उनके विरुद्ध कोई अपील करे तो उसको नाक में दम आ जाए, ऐसे जज बैठे। नारायण हरि हरि ओम। और भी है, तो और अपने अपने घरों में भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने सुना और भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे ही
कुछ ऐसी बातें होती है मेरे हृदय में पीड़ा होती तो मैं जाहिर में बोल देता हूँ, फिर वो थोड़ा कानून बन जाता है। तो मेरा काम मैं नहीं करता हूँ, मेरा काम भगवान किसी के द्वारा करवा देते हैं। अभी इतने लोग बैठे सुबह 9 बजे के, 8:30 बजे के लोग दीक्षा हुई तब से 8:30 बजे के अभी तक बैठे। 100 रुपया 200 रुपया के 1000 रुपया दो, तभी भी तुम्हारे जैसों को कोई बिठाने की ताकत नहीं रख सकता। लेकिन मेरे प्रभु में कैसी ताकत है, बैठे हो ना। तुमको कोई 1000 रुपए में खरीद सकता है क्या 5 घंटे? इतने सारे हो, 1000 रुपया और फूड पैकेट दे तो भी इतनी पब्लिक नहीं बैठ सकती। ये कैसा है जादू? तो मेरे सत्संग के पीछे न कोई सीएम न कोई पीएम, और उनकी सीएम पीएम की सरकार भी जुड़ जाए तो भी इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं होती, ऐसा नेता लोग बोलते हैं। राजनाथ भी बोल के गए, आप इकट्ठे हुए तो क्या है, इसके पीछे ईश्वर का हाथ। मैं अच्छी तरह समीक्षा करता हूं, ईश्वर की कृपा से आप बैठे, ईश्वर ने आपको पसंद किया है। देर सबेर आपके अंदर ईश्वर और नासमझी का जो कोहरा है वो हटाने की कृपा कर रहा है, इसलिए आप बैठे। और मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि खड़े खड़े बोलूं फिर इधर बैठूं, तो कैबिन में बोल लूंगा, उसकी मौज है, जैसा होता है कहता हूं। रामकृष्ण के पास रानी रासमणी आई जिसका मंदिर था काली मंदिर। बोले ठाकुर तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो, मुझे भजन सुनाओगे तुम? ठाकुर तो ताली पीटे, नाचे और भजन गाए, और नाचते नाचते अपनी सेठानी के पीठ पर दे मारी। अब तो सब घबराए कि अब सेठानी तो इस पुजारी को क्या रखेगी। उनके रिश्तेदार बोले क्या क्या? अरे बोले मैंने थोड़े क्या, माँ ने करवाया तो लगा दिया मैंने। रानी रासमणी ने कहा कि मैं बैठी थी भजन सुनते सुनते, मेरा कोई केस चल रहा है उसके उधेड़ भून में, तो माँ ने इनके हृदय से मेरे को थप्पड़ लगवा के मेरे चिंता चली गई। अच्छा हुआ जो हुआ। तुकाराम महाराज बोलते आमी बोलतो वेद बोलते, हम जो बोलते वेद वाणी होती। जब आप तुच्छ मिथ्या अहंकार से पार हो जाते तो वास्तविक मय में आप रहते, और वास्तविक में भगवान है। मैं मनुष्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं मरने वाला हूं, ये तुच्छ मय है। 3 मय होती, 2 तुच्छ मय होती और 1 शुद्ध मय होती। मैं मनुष्य हूं और ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ये तुच्छ मय। मैं भगवान का हूं, ये भावुक मय। लेकिन मैं वही हूं, शुद्ध मय, वास्तविक मय। शुद्ध मय में 3 मिनट भी कोई जगह दे सदगुरु, ये 5 मुक्तियां नन्ही हो जाती है, जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त आत्मा। सतरती लोकांतार्यति, वो तो तरता है। नजरों से वे निहाल हो जाते जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसको होता है उसकी नजरों से जो ओरा निकलती, असली मय का अनुभव करने वाले की नजरों से जो ओरा निकलती, वो भी निहाल कर देती। आप चाटुकारी से नहीं बैठ सकते, डंडे के बल से नहीं बैठ सकते, प्रलोभन के बल से नहीं बैठ सकते, लेकिन मेरे बल से तुम बैठे हो। मेरा बल मतलब व्यक्ति नहीं है यहां, मेरा। जहां कृष्ण बोलते हैं ना मेरी शरण आ जा, उस भाषा में मैं बोल रहा हूं, मेरे बल से बैठे हो। आप समझ रहे हैं? कोई इसमें तंत्र मंत्र का बल नहीं, टूणे टोटके का बल नहीं, मैं का बल है। अशुद्ध मैं नहीं, मेरे वास्तविक शुद्ध स्वरूप की मैं। और वेद व्यास जी शुद्ध मैं में थे और जन्मेजय आया कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बोले अब क्या करे, तूने संत की बात का उल्लंघन किया इसलिए तुझे कोढ़ हो गया। अब जा आदर से सुनना, और नहीं समझे तो बोलना, महाराज मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आता, लेकिन ये बात आप कैसे बोलते हो, झूठी है, ऐसा करने से तेरे को पाप लगा। जन्मेजय तुझे पता है थोड़े दिन के बाद तेरे यहाँ एक सौदागर आएगा, घोड़े ले आएगा, उसमें काली घोड़ी होगी
और वो तू घोड़ी खरीदेगा, खरीदना मत लेकिन तू खरीदेगा, खरीदे तो बैठना मत लेकिन बैठेगा, बैठे तो तू दक्षिण दिशा नहीं जाना लेकिन जाएगा, दक्षिण दिशा जाएगा। और नदी तट पर सैर मत करना, तू सैर करेगा। एक अत्यंत आकर्षक ललना दिखेगी, उससे बात नहीं करना लेकिन तू करेगा, बात करे तो करे लेकिन उसको घोड़े पे साथ पे बिठा के नहीं लाना लेकिन तू लाएगा, लाए तो लाए लेकिन उसे विवाह नहीं करना लेकिन तू विवाह करेगा। और विवाह करे तो करे लेकिन कोई ब्राह्मण हंसी मजाक करे, उसका दुपट्टा उड़े तो तुम ब्राह्मणों का सिर नहीं काटना लेकिन तू काटेगा, बच सके तो बच, मैंने तो बता दिया। तो होनी भी 3 प्रकार की होती है, सामान्य प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध बोलते हैं, तीव्र प्रारब्ध, उसको तो मनुष्य पुरुषार्थ से हटा सकता है, तर तीव्र तो होके ही रहती। तो व्यास जी बोल रहे थे तर तीव्र प्रारब्ध, उसको सुना रहे थे, तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा। मंद होती तीव्र होती तो बता देते बेटा ऐसा कर, उसका कार्ड बता देते, लेकिन तर तीव्र थी तो उन्होंने सुना दिया, तू नहीं करेगा। वो सारा उसने किया और विवाह भी किया। बुद्धिमान ब्राह्मण नहीं थे तो छोरों को लाके मंगलम भगवान कर दिया। और जब पंगत हुई तो दुल्हन ने कहा मैं परोसती हूँ, तो परोसते परोसते जोरों की हवा आई, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल भट्टा मलमल का हो जी। सुना है ना तुमने कभी? हमने भी सुना है। हे हंस पड़े तो जन्मेजय को मेरी पत्नी की मजाक, निकाली तलवार, धाड़ धाड़ धाड़। तो अब इसका काट क्या है? अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यम भाविनो भावानाम प्रतिकारो भवेत् यदि दुखे न लिप्यरन नल राम युधिष्ठिरा। अवश्य भावी को अगर मिटा सकते तो राम जी वनवास नहीं जाते, नल राजा दमयंती के साथ उस गुफा में नहीं रहते जिसमें बापूजी रहते थे। अरे बापूजी की गुफा में वो नहीं रहे, नल राजा की गुफा में मैंने साधना की, मैं रहा नल गुफा में। बड़ा चमत्कारिक अनुभव होता था। और मैंने अनुभव जो चमत्कारिक किए वो बताऊं ना तो आप तो सब मेरे पीछे लग जाओगे, इसलिए वो बताता भी नहीं हूं जल्दी से। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया, किसी से मिलना जुलना नहीं, थर्मास में दूध ले जाता था भगत, दूध पिए, आधा घंटे के बाद ध्यान में बैठे। 37वें दिन तो क्या क्या खजाने खुले, क्या क्या बल आया, वो 40 साल 45 साल से बांट रहा हूँ, रत्ती भर भी खुटता नहीं। 40 दिन में ऐसा कमा लिया। तुम क्या जख मार रहे? तुमने क्या कमाया 40 साल में? मैंने 40 दिन में जो कमाया अभी तक नहीं खुटता। तुम क्या कमाई कर रहे हो? रोज के लाख रुपया कमाते लेकिन मेरी बराबरी नहीं करोगे। 10 करोड़ रोज के कमाओ फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने वो कमाई कर ली 40 दिन में। है कोई माई का लाल तो हम कराएंगे, वो साधना करो। अब मैं बोलता हूं, आप बोलना, हाँ, फिर छुट्टी करता हूं। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकूनी हाथ, लिए लकूनी हाथ, जो घर फूके अपना, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। बोलो आते हो क्या? बाय बाय। अभी विधि बाकी है फूलमाला की, चलो जल्दी करो, फिर रेलगाड़ी भी चलाऊंगा, मेहमान भी देखेंगे, रेलगाड़ी का मजा लेंगे। और सुगंधी सुगंधी हो जाएगी पूरे पंडाल में, और प्रसाद की तुलसी की टॉफियां भी उछलेगी पंडाल में। अभी तो चमत्कार देखना बाकी है, थोड़े मिनटों में, जल्दी करोगे। ट्रेन पकड़ने वाले खिसक जाना, हाँ। बम्बई जाने वाले हैं भाग जाना, जल्दी करोगे। फूलमाला जल्दी बेटे, अब 2-5 मिनट में
पूज्य बापूजी की सत्प्रेरणा से कल संध्या को इस उत्सव मैदान में आयोजित मातृ पितृ पूजन प्रेरणा सभा में सभी श्रद्धालुओं ने साधु समाज, समाज सेवियों व राजनीतिज्ञों के विचार सुने। निसंदेह आगामी 14 फरवरी को विश्व भर में प्रेम दिवस के स्थान पर मातृ पितृ पूजन दिवस जिनको जाना है जा सकते बेटे, सत्संग पूरा हो गया। आवश्यकता है। पिछले वर्ष पूरे भारतवर्ष में 25 लाख लोगों ने मातृ पितृ पूजन दिवस पर अपने माता पिता की पूजा अर्चना कर उनके शुभ आशीर्वाद ग्रहण किए। प्रसन्नता की बात है कि जहां छत्तीसगढ़ राज्य ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की सरकारी तौर पर स्वीकृति प्रदान की, वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। युवान पीढ़ी ही नहीं वरन समाज के हर वर्ग के लिए संस्कारवान, संस्कृतिवान बनाने के लिए मातृ पितृ दिवस मनाने की अत्यंत आवश्यकता है और यह महान कार्य पूज्य बापूजी की सत्प्रेरणा व मार्गदर्शन से बखूबी हो रहा है। पिछले दिनों राजधानी में गैंग रेप को जिन दरिंदों ने अंजाम दिया, उन्हें व पीड़िता को पूज्य बापूजी का सत्संग व मातृ पितृ प्रेरणा सभा में संतों के विचार सुनने को मिलते तो ये अमानुषिक कृत्य कदापि न होता, न ये घटना घटती और पीड़िता की जान भी न जाती, देश की कानून व्यवस्था भी न गड़बड़ाती। पीड़ित के परिवार को इस हृदय विदारक घड़ी पर श्रद्धालुओं की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ। पूज्य बापूजी के पावन सानिध्य में पीड़िता को भी भगवान सदगति दे और उनके परिवार वालों को भी इस बड़े आघात को झेलने की सूझबूझ दे और लोग भी थोड़ा धैर्य रखे। नारायण नारायण। पूज्य बापूजी के पावन सानिध्य में आयोजित इस 2 दिवसीय पूनम दर्शन सत्संग के समापन की बेला आ गई है। इस देवी आयोजन में जिन जिन भी सेवा समितियों, सेवादारों ने किसी भी रूप में सेवाएं दी हैं, उन्हें मैं समिति की तरफ से वंदन करता हूं। महामना पूज्य बापूजी की करुणा कृपा के लिए तो शब्द ही नहीं है। पूज्य बापूजी को अनंत अनंत साधुवाद है। जल्दी जल्दी वे तो बस दिल्ली वासियों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। जल्दी पूज्य बापूजी का पुष्पों द्वारा स्वागत सम्मान करने जो बड़भागी जन उपस्थित हुए हैं इस सत्संग समापन की बेला में, वे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, विधायक तथा प्रभारी भाजपा हरियाणा तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार। राकेश शर्मा तो आज मौज में है, मनोरथ फलाए। राकेश राम राम कर दे। श्री राकेश शर्मा, श्री अमर सिंह वर्मा, श्री SK बांगा जी, श्री नवनीत सिंगल जी, दिनेश अग्रवाल जी, विजय शर्मा का भाई भी विजेता ही है, श्री राज कपूर, श्री नितिन गुप्ता, श्री गुलशन अरोड़ा, श्री अभय वर्मा जी, श्री जय विष्ट जी, श्री कृष्ण गर्ग, श्री SC अरोड़ा, श्री अजय अग्रवाल, श्री सुमित गुप्ता, श्री संजय शर्मा, श्री मोहिंद्र सेठी, श्री ओम प्रकाश जी, भाई पंकज वर्मा, भाई उदित राज्यपाल, श्री PC गुप्ता, सुमित चौधरी, श्री मांगेराम जी, श्री शुभम अग्रवाल, भाई सुरेश प्रसाद जी, श्री दीपक वर्मा जी, भाई प्रवीण अरोड़ा, सुल्तान सिंह नेगी, जल्दी जल्दी, श्री दीपक पुनिकर, भाई MR खुराना जी। बहनें भी पूज्य बापूजी का पुष्पों से अभिनंदन करेंगी। बहन निशी गोयल, श्रीमती राधा गोयल, बहन ऋचा शर्मा, श्रीमती कृष्णा गर्ग, श्रीमती दया शर्मा, बहन पुष्पा खन्ना, बहन मधु, श्रीमती अनु बहन, श्रीमती नीलम, श्रीमती अंतु गुप्ता। बहनें भी पूज्य बापूजी का अभिनंदन करें सत्संग समापन की बेला। वापिस जय जय। जल्दी जोगी रे, क्या जादू है तेरे ज्ञान में। ठीक है जय जय। इनको दे देना वो संजीवनी खाना, आप 2-2 बोलो। बड़ी उम्र वाले संजीवनी खाएं और नन्हे नन्हे बच्चों को भी आधी से 1 संजीवनी दिया करो। बच्चे निरोग रहेंगे और तगड़े रहेंगे। नारायण। चलो बेटे जल्दी जल्दी दी जा वापस। हाँ चल शुभम। शरण में तेरी ओम शांति। चलते जाओ जल्दी जल्दी। जय 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 जय। अच्छा इनको संजीवनी दे देना और कर दे देगा अभी धीरे संभाल के। हाँ संभाल के काम। जय। अगर डायबिटीज नहीं तो ये खजूर भी खाएं बोल देना। अच्छा दीपक। चलो जी। नारायण 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 नारायण। ध्यान से सुन रहे हो। मोबाइल फोन से कैंसर की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, नपुंसकता की, अनिद्रा, आंखों की जलन,
स्मृति भ्रंश, थकान, सिर दर्द और कान दर्द, लेकिन उसका काट है राग सहानी, राग वसंती। इन तीनों रागों को अथवा किसी एक राग को आप सुने गाएं तो ये मोबाइल की हानियों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है आपके, जैसे शरीर में से इंसुलिन पैदा होती। मेहमान नारायण हरि। मोबाइल फोन से होने वाले सभी नुकसानों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा मिलती है राग पहाड़ी। और फिर नित्य नवीन रस भरते सुरेश वापिस। कई पिक्चरबाज और सिगरेटबाज भी इस भजन को सुनते सुनाते सुधर जाते हैं। राग पहाड़ी। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता है। जो श्रद्धा भाव वापिस गाते वही का वही, बहुत रसमय गाते। गोता बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी के जोग के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।